हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके सामने ये अमेज़न फायर स्टिक की अनबॉक्सिंग और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं आपके नॉन स्मार्ट टीवी पे, उसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा जो टीवी है ये एलईडी है, पर ये फुल्ली स्मार्ट टीवी नहीं है। तो कोई भी नॉन स्मार्ट टीवी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अमेज़न फायर स्टिक के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसे हमें ये डिवाइस मिलता है, ये यूएसबी। इसके अंदर मेमोरी होता है, ये 8 GB मेमोरी है इसके अंदर, जिसकी वजह से आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाते हैं ईजिली बिना किसी परेशानी के। और दूसरा आपको ये वायर मिलता है, और तीसरा ये आपको फिर अडेप्टर मिलता है, और फिर आपको ये रिमोट मिलता है, और फिर आपको 2 बैटरी मिलता है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ करके। एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी से कनेक्ट करता हूँ। आपका जो ये यूएसबी दिया हुआ है ये एचडीएमआई पोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके टीवी में एचडीएमआई पोर्ट होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग इस एचडीएमआई पोर्ट को हम लोग टीवी के पीछे लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। एक बार मैं इसको अनपैक कर लूँ। और आपको कोई भी टीवी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप, आपके जो डेस्कटॉप है उसका स्क्रीन हो, वो भी वर्क करता है, उस पर भी आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस काफ़ी कंपैटिबल है, तो आपको कहीं भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है अपना डिवाइस। इस डिवाइस के यहाँ पे ऊपर में साइड में ही यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये इंसर्ट होता है, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ये इंसर्ट हो जाएगा, देखिए ये इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट होने के बाद ये रेडी है। तो आपका जो ये है यूएसबी का जो आउटपुट है वो आपको एडाप्टर मिला होगा, इस एडाप्टर में लगाना है। तो आप इस एडाप्टर में लगा देना है इसको, और इसको पावर स्विच की तरफ लगाना है। और इस एचडीएमआई पोर्ट को, इस एचडीएमआई जो शेप बना हुआ है, इसको एचडीएमआई पोर्ट जो टीवी आपका है या जो भी है आपका, उसके डिवाइस है, उस डिवाइस पे इसका आप लगा देना। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हमें क्या शो करेगा। तो ये ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बोरा, ये बटन प्रेस करने के लिए आपके पास जो मिडिल में है, ये मिडिल में देख रहे हैं आप, ये मिडिल में है, यहाँ आइकन पे दिख रहा है, उसको आप प्रेस करिएगा। प्रेस करने के बाद लैंग्वेज आएगा, आप जो भी लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल है उससे आप करके, ये जो बीच का बटन है ये आपको दिख रहा है ना, ये बीच का बटन, ये ओके है, तो इससे ओके प्रेस करना आपको, या फिर आप इसी को कंटिन्यू करिएगा इस वाले से। ये है, इस वाले से आप कंटिन्यू करिएगा। ये बीच वाला ही ओके बटन है, इसको प्रेस करिएगा। फिर ये स्कैन करेगा आपका कनेक्टिविटी के लिए। तो अगर वाईफाई है घर पे तो वाईफाई के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अपने आप आ जाएगा। अगर वाईफाई है तो, या हॉटस्पॉट कुछ भी है आपका, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइस देखिए राइट लेफ्ट हो रहा है। तो मैं अपना वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए देखिए आपको राइट लेफ्ट होके जाना है, और या तो आप ये वाला प्रेस बटन करिएगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं प्रेस कर दिया हूँ। अब मैंने पासवर्ड, हालांकि मैंने इनेबल्ड रखा था इसलिए पासवर्ड पूछ रहा था, पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे ये कनेक्ट होगा। ये कनेक्शन होने के बाद एटलीस्ट 2 Mbps चाहिए स्पीड आपके इंटरनेट कनेक्शन का। अगर 2 Mbps के नीचे होगा तो बहुत ट्रबल करेगा आपको, कोई भी चैनल देखने में या फिर कोई भी एप्लीकेशन देखने में। एटलीस्ट 2 Mbps होगा तो उसमें बहुत स्मूथली चलेगा।
अभी आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो पहले अपलोड होगा, वो हार्डली 1-2 मिनट का लगेगा। वो अपलोड होने के बाद अभी आप देख सकते हैं फिनिशिंग अपडेट्स होने के बाद अभी देखते हैं क्या होता है। ये मेरा जो LCD टीवी है, ये एलईडी टीवी है और ये नॉन स्मार्ट टीवी है। तो अगर आपके पास अमेज़न का अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिए। अगर अमेज़न का अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पे न्यू पे जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा है तो हम लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके के लिए आपको हमेशा ये मिडिल बटन ही प्रेस करना है। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। आपको जो पासवर्ड है वो एंटर करके आप लॉगिन करिएगा अपने अमेज़न से। फिर अमेज़न से लॉगिन करने के बाद आप पे ये डिवाइस, अगर आपने पहले टीवी पे कभी भी रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आपको ये कोड मांगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो वहाँ सारे कंट्री कोड्स लिखा है, तो हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे www.amazon.in/code। वहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपना जो भी अकाउंट इस पे लॉगिन किए सेम अकाउंट होना चाहिए, वो अकाउंट से आप लॉगिन करिए। मैं लॉगिन करता हूँ। और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक कोड के लिए एंटर करने आ रहा है रजिस्टर्ड योर डिवाइस, जिससे आपका डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये है सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि और कोई आपके बिहाफ पे यूज़ ना कर पाए। ये सिक्योरिटी कोड जैसे हम एंटर करेंगे, योर रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ कंप्लीटेड। अब ये कंप्लीट होने के बाद ये खुद ही प्रोसेस होगा। अभी देखते हैं। अभी देखिए ये खुद से कंप्लीट हो गया। अब ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमें अकाउंट चेंज करना है या ये रखना है। तो हमें ये रखना है, तो हम ओके करेंगे। ओके के बाद वाईफाई पासवर्ड चाहिए तो मैं यस कर दूंगा। अगर पेरेंट्स बच्चे लोग हैं तो वहाँ पे कंट्रोल दे सकते हैं पेरेंट्स को, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपका रिमोट सेटअप होगा। रिमोट सेटअप में क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये टीवी का ब्रांड पूछेगा, आपको कोई भी ब्रांड है यहाँ पे देख लीजिएगा लिस्ट में। और इन केस अगर आपको नहीं दिखेगा आपका ब्रांड, मैं देख लेता हूँ मेरा ब्रांड है कि नहीं है। मेरा टीवी का ब्रांड है क्लाउड वॉकर और ये अल्फ़ाबेटिकल आएगा, तो मैं
CL देख लूँगा, CL मेरा आ गया क्लाउड वॉकर। मोस्टली आ जाता है, कोई भी कंपनी होता है वो आ जाता है बहुत लास्ट। अगर कोई कंपनी नहीं आएगा तो आपको लास्ट ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा अदर्स करके, और फिर वहाँ पे कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का आपका टीवी है उसका डिटेल वहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, विथ योर फायर स्टिक रिमोट पॉइंटेड एट योर टीवी। अब हम लोग वॉल्यूम को कम, देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का बटन है, ये वॉल्यूम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रिमोट सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब हम लोग कोई ऐप के थ्रू नहीं, हम लोग नो थैंक्स करके करते हैं। डेटा वगैरह अभी ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आप ये सब कुछ मत करिएगा, इनिशियली आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर देखिए प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं होम चैनल पे, और होम पे आने के बाद ये सारे फीचर्स दिखाएगा। तो इसके लिए आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो अगर देखना है तो उसके लिए आपके पास अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जैसा मेरे पास में है। वैसे नेटफ्लिक्स या कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन आप देखना चाहेंगे, चलिए मैं अभी यूट्यूब चला के दिखाता हूँ, स्पीड दिखाता हूँ। मेरा नेट का स्पीड है 6 Mbps। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 Mbps में कैसा चलता है। तो ये एप्लीकेशन पहले डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोडेड नहीं है, फ्यू एप्लीकेशंस को छोड़ के, जैसे कि अमेज़न प्राइम वगैरह डाउनलोडेड मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बाकी सब यहाँ पे ब्राउज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस आएंगे, और देखिए चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। और आपको याद रखिएगा, आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपका जो प्राइम है, अमेज़न प्राइम है, उसके ऑर्डर लिस्ट पे दिखेगा। चलिए मैं साइन इन अभी नहीं करता हूँ फ़िलहाल, अभी मैं डायरेक्टली दिखाना चाहता हूँ आपको, स्पीड दिखाना चाहता हूँ और साउंड दिखाना चाहता हूँ। देखिए स्पीड, साउंड, अभी मैं क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। मोर में जाने के बाद HD क्वालिटी, अभी एक्चुअली मेरा टीवी 720 सपोर्टेड है, इसीलिए यहाँ पे 720 आ रहा है। देखिए 6 Mbps है, और स्पीड ये देखिए, क्लैरिटी देखिए, और देखिए बफरिंग भी नहीं हो रहा 6 Mbps में मेरा। तो मुझे लगता है कम से कम 2 Mbps चाहिए एटलीस्ट आपको। चलिए ठीक है, आप डायरेक्टली, ये होम बटन है, होम बटन पे क्लिक कर देना, तो ये वापस होम बटन पे, होम पेज पे आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर के एरो दिख रहा है होम आपको, वहाँ पे मूवीज़ के ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें सारे मूवीज़ आ जाएंगे, टीवी शोज़ आ जाएगा। एप्लीकेशन देखना है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाइएगा, तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस दिखेगा आपको, जो भी आपको चाहिए एप्लीकेशंस वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, और इसको इंस्टॉल करके यूज़ करिएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैंने अपने एंड से सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दे दूँगा विथ योर सॉल्यूशंस। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कितना इजी है ये स्टेप। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।